हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ते जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति। सन 2026 ईस्वी के बैसाख बुद्ध पूर्णिमा जयंती महोत्सव सत्संग में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हो, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हो। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, तो 10 प्रमुख अवतारों में भगवान बुद्ध को भी एक अवतार के रूप में ग्रहण किया गया है। सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि ये बौद्ध लोगों का जो बुद्ध है वो अलग है, और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जो भगवान के 10 अवतारों में बुद्ध अवतार माना गया है वो बुद्ध अलग है। लेकिन दोनों के जीवन में इतनी समानता है कि दोनों को सामान्य जन सामान्य के मानस से अलग करना कठिन है। तो लोग ऐसा मानते हैं कई बार कि बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले जो ये शाक्य मुनि के रूप में गौतम बुद्ध है, ये अलग है।
और भागवत ग्रंथों में जो भगवान के 10 अवतार के अंतर्गत एक बुद्ध अवतार बुद्ध के रूप में नाम लिया गया है, वो अलग बुद्ध है। तो किस आधार पर वो बोलते हैं? एक वंश के आधार पर, दूसरा जन्म तिथि के आधार पर, और तीसरा अवतार ग्रहण करने के प्रयोजन के आधार पर। ये 3 हेतु देते हैं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध और भागवत में वर्णित 10 प्रमुख अवतारों में जो बुद्ध अवतार हैं उनके बीच दोनों को पृथक करने के, दोनों बुद्ध को अलग करने के ये 3 हेतु प्रस्तुत करते हैं लोग। क्या क्या? एक है वंश, बोले कि वो शाक्य वंश में उत्पन्न हुए थे ये तथागत बुद्ध जो है, शोधोधन राजा के यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। शाक्य वंश क्षत्रिय में वो उत्पन्न हुए थे। लेकिन इधर दावा किया जाता है कि भागवत में जिस बुद्ध का वर्णन आता है वे तो ब्राह्मण वंश में पैदा हुए थे। एक ये हेतु बताते हैं, और दूसरा बताते हैं कि जन्म अवतरण की तिथि वैशाख पूर्णिमा के दिन शाक्य मुनि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था शुद्धोधन के यहाँ पर कपिलवस्तु में। लेकिन भागवत में वर्णित जो 10 अवतार के अंदर, प्रमुख 10 अवतारों के अंदर बुद्धावतार वाला बुद्ध है, वो उनके अवतरण की तिथि बिल्कुल अलग बतलाते हैं। उनका अवतरण का तिथि कुछ और ही है, इस आधार पर हो गया। और तीसरा ये बतलाते हैं कि भगवान का जब अवतरण होता है ना तो उनका एक निश्चित प्रयोजन होता है कि भगवान का अवतार क्यों हो रहा है। तो भगवान के अवतरण का सनातन धर्म की परंपरा में भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, ईश्वर का जितना भी अवतरण हुआ है, तो थोड़ा सा प्रयोजन जो है कि अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन सभी प्रयोजनों का जो एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज जो भगवान गीता में वो प्रतिज्ञा के रूप में बतला रहे हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा ना कि हो ही जब जब धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अभिमानी, ये सब। तो एक कॉमन चीज है कि भगवान का अवतरण ही होता है धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे। हर एक युग में भगवान का अवतरण होता है, वो जन्म ग्रहण करते हैं। निज इच्छा निर्मित तनु, वो विवश होकर के जन्म नहीं लेते, अपने कर्म का फल भोगने के लिए वो जन्म ग्रहण नहीं करते। निज इच्छा निर्मित तनु, समष्टि योजना को पूरा करने के लिए वो जन्म को ग्रहण करते हैं, जन्म को वो धारण करते हैं, ऐसा। इसीलिए हम उसको बोलते हैं अवतरण, बोलते हैं प्राकट्य, ऐसा। और प्राकट्य का मतलब नहीं है कि ये सनातन धर्म कुछ ऐसी आसमानी बातें नहीं करता कि कमल के पुष्प पर अचानक आ गए बूंद के रूप में टपक करके, नहीं, बिल्कुल वो अव्यवहारिक बातें हो जाएगी। जैसे सभी लोग
माँ के गर्भ में आकर के जन्म धारण करते हैं, पलते हैं, पोसते हैं, अपना पुरुषार्थ करते हैं। उसी प्रकार से भगवान अपनी दिव्य आत्मा के रूप में माँ के गर्भ के अंदर आते हैं, और आते हैं तो अपने आने का जो है ना वो प्रभाव भी आते ही दिखा देते हैं। जब उनका बचपना होता है, शैशव अवस्था होता है, उसमें सभी प्रकार की सिद्धियों का प्रकटीकरण यदि भगवान ने अवतार लिया है तो बचपन से ही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए कोई ये सामान्य बालक नहीं है, ये सारे लोगों को दिखने लगता है, चाहे वह कृष्ण के रूप में अवतार हुआ हो, चाहे राम के रूप में अवतार हुआ हो, वो सब में दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि यदि कहेंगे कि माँ के गर्भ के अंदर आ गया तो सामान्य मनुष्यों के अनुसार से ही जैसे गर्भ में आकर के जन्म हुआ तो भगवान का भी जन्म हो गया, तो भगवान के अवतरण की महिमा घट जाएगी। सनातन धर्म ऐसा नहीं मानता। वो ये नहीं कहता है कि भगवान के प्रभाव को बनाए रखने के लिए कह देंगे कि माता पिता से वो जन्म ही नहीं लेता है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पर भगवान के जितने भी अवतार हैं उनके अवतरण होने का, माता पिता के द्वारा ही जन्म लेने का उनका चरित्र वर्णन है। ये नहीं कि बस वो कमल के फूल पर ऐसे ही बूंद के रूप में आ गए, तो ऐसे ही प्रभु ने उसको अचानक ही जो है कि एक शिशु के रूप में उसका पदार्पण करा दिया। ये सब बातें अन्य धर्मावलंबी लोग ईश्वर के अवतार हैं ख्यापित करने के लिए उनको ऐसा उनको बोलना पड़ जाता है। इसलिए बोलना पड़ जाता है, यदि दार्शनिक धरातल पर आप देखेंगे ना, तो यदि ठीक ठीक ढंग से देखें तो उनके दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार से उनके यहां ईश्वर का अवतार हो ही नहीं सकता है। सनातन धर्म के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, केवल और केवल इसी के आधार पर जो ईश्वर हैं उनका अवतार होना, उनका अवतार ग्रहण करना संभव हो पाता है, शक्य हो पाता है। इस्लाम धर्म के जो ईश्वर हैं, ईसाई धर्म के जो ईश्वर हैं, अन्य धर्म के जो ईश्वर हैं, वो भी ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन दार्शनिक धरातल पर ईश्वर के जिस स्वरूप को उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में प्रतिपादित किया है, वर्णित किया है, यदि प्रमाण की कसौटी पर उसको कस करके देखा जाए और सैद्धांतिक रूप से विचार विमर्श किया जाए तो उनका ईश्वर अवतार ग्रहण करने के योग्य ही नहीं ठहरता है। इसीलिए इस प्रकार की बातें उनको आसमानी बनानी पड़ती है। अब महापुरुषों के विषय में, ईश्वर के तुल्य जिनके संसार में महिमा गाई जा रही है, उनके विषय में इस पावन अवसर पर कुछ ऐसी बातें बोलनी तो शोभनीय नहीं होती है। ईसाई धर्म के जो ईश्वर हैं वे पूर्णतः तो अवतरित हो नहीं सकते, इसलिए वो क्या कहते हैं, ये ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर नहीं है, ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु हैं कौन? क्या वो कहते हैं कि ईश्वर हैं? वो बाइबल में तो लिखा है कि ये एकमात्र ईश्वर के पुत्र हैं, और बाकी सब कोई कौन है? यदि यीशु ही एकमात्र ईश्वर के पुत्र हैं, प्रभु के पुत्र हैं, और बाकी जो ये सारी संतानें हैं, ये सारी जो जनता है, ये कौन है? इसका क्या उत्तर है उसके पास? पूछिए तो, या बाइबल में जाकर के पढ़िए तो। क्या वहां पर उत्तर दिया गया है मालूम है? बाकी हम आप सभी लोग कौन हैं? या ईसाई में ही जितने भी और सारे लोग हैं
भगवान यीशु को छोड़ करके ईश्वर पुत्र, एकमात्र ईश्वर पुत्र कौन है? यीशु। और उनको छोड़ करके बाकी जितने भी सारे लोग हैं, जितने भी सारे जीव हैं, जितने भी मनुष्य हैं, मैं ईसाई धर्म के ही मानने वाले और जितने सारे लोग हैं, और सारे लोगों की बात छोड़ दीजिए, उन्हीं के और सारे लोग हैं, चाहे वो फादर ही क्यों ना हो, चाहे सिस्टर ही क्यों ना हो, चाहे पादरी ही क्यों ना हो, वे सारे के सारे लोग कौन हैं? वहां बताया गया है ये सभी के सभी पापात्मा हैं, पापी हैं, और उन्हीं के पाप को धोकर उसको मुक्त करने के लिए, उसको शुद्ध, साफ और पवित्र करने के लिए एकमात्र ईश्वर के पुत्र यीशु आए हैं, तुम्हारे पाप को धोने के लिए आए हैं। ये तो उनके बाइबल के घोषणा है। तो उनका ईश्वर पूर्णतः अवतार ले ही नहीं सकता है, लेकिन ईश्वर के पुत्र में, ईश्वर के एकमात्र पुत्र के रूप में यीशु मसीह की महिमा को यदि ख्यापित करना है तो फिर उन लोगों को कहना क्या पड़ेगा? कि मां के गर्भ से उसने जन्म नहीं लिया है, और कहिए कि प्रभु यीशु के पिता कौन है? माता तो मरियम है, पिता कौन है? पता नहीं। मां के गर्भ के अंदर वो आए नहीं, क्योंकि यदि मां के गर्भ के अंदर आ गए तो वो तो मनुष्य हो गया, फिर तो वो प्रभु के पुत्र ही नहीं रह जाएंगे, ऐसी उनकी मान्यता है। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है सनातन धर्म में। यदि कि वो मां के गर्भ के अंदर आ गए तो ईश्वर की महिमा घट जाएगी, तब तो ईश्वर तो जो है दो कौड़ी की चीज हो गई ना। घर के बाहर फैल करके रहे तो उसकी महिमा बहुत बड़ी हो गई, यदि वो घर के अंदर घुस गए तो उसकी महिमा छोटी हो गई। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि घर के अंदर यदि आया तो हीरा हीरा, और घर के बाहर गया तो हीरा हीरा नहीं रह जाए। तो इसका मतलब है कि वस्तुतः वह सत्य पदार्थ नहीं है। सत्य तो हम उसको बोलते हैं कि जो कि किसी भी काल में अपने स्वरूप को न बदले। यदि आग आग है तो घर के अंदर भी उसमें आगपना होगा और घर से बाहर भी उसमें उष्णता होगी। यदि प्रकाश, प्रकाश नामक वस्तु सत्य है, वो घर के अंदर भी प्रकाश होगा और घर के बाहर भी प्रकाश ही होगा। ये कौन मामूली सी चीज हुई कि मां के गर्भ के अंदर आ गया तो ईश्वर की महिमा घट जाएगी? अरे वो गर्भ के अंदर आते हैं ना तो वो अपना प्रकाश फैलाते हैं और दिखा देते हैं कि मैं आ गया हूं। देवकी के गर्भ में आते हैं तो दिखा देते हैं, यशोदा के गर्भ में आते हैं तो दिखा देते हैं, कौशल्या के गर्भ में आते हैं तो दिखा देते हैं, माने कि वो अपना वार्निंग घंटी बजा देते हैं कि मैं आ गया हूं। जब एक सामान्य मनुष्य के लिए ये लक्षण प्रकट दिखाई देते हैं कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, जब समान मनुष्यों में प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के अलग अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो ईश्वर के ही अवतार होंगे उनके विशेष लक्षण नहीं दिखाई देंगे क्या? अवश्य दिखाई देंगे। तो चूंकि अन्य धर्म में ईश्वर का पूर्ण अवतार हो ही नहीं सकता है, इसीलिए वो ईश्वर या ईश्वर के पुत्र सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बातें वो करते हैं, और उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो समान मनुष्य के रूप में गिने जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में जो ईश्वर का स्वरूप है वह दार्शनिक धरातल पर वह इतना ठोस है, मजबूत और प्रामाणिक है कि वह व्यवहारिक धरातल पर संभव हो जाता है कि वह ईश्वर किस प्रकार से अवतार ग्रहण कर सकते हैं। तो सनातन धर्म में जो ईश्वर का स्वरूप है उनका अवतार ग्रहण करना शक्य है, संभव है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं भाई प्रगट कृपाला
दीन दयाला, वो प्रकट हुए, उनका प्राकट्य महोत्सव मनाते हैं। इसीलिए कई बार लोगों को भ्रम न हो जाए तो हम नहीं बोलते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, बोलते हैं कि भगवान का प्राकट्य हुआ। ऐसा ये तो जब भगवान का अवतरण होता है, भगवान का प्राकट्य होता है, तो अलग अलग भगवान का अवतार अलग अलग प्रयोजन को पूरा करने के लिए होता है। लेकिन उन अलग अलग प्रयोजनों में जो एक कॉमन चीज है वो है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए। तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान का अवतरण क्यों होते हैं? धर्म है क्या, किसको बोलते हैं धर्म? तो धर्म है एक अनुशासन। धर्म क्या है? धर्म है एक व्यवस्था, अनुशासित व्यवस्था का नाम धर्म है। आपके जीवन का अनुशासन, आपके कर्म का अनुशासन, सृष्टि की व्यवस्था का अनुशासन, भोग और त्याग का अनुशासन, इसका नाम है धर्म। धार्यते इति धर्मः, जिस के द्वारा संपूर्ण जीवन और सृष्टि को धारण किया जाता है, उस शाश्वत नियम का, उस शाश्वत अनुशासन का नाम है धर्म। जब उसी शाश्वत नियम को, उसी शाश्वत अनुशासन को कोई व्यक्ति या कोई समूह उल्लंघन करता है तो एक अव्यवस्था फैल जाती है, जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, अनुशासन भंग हो जाता है, सारी चीजों में विकृतियां आने लगती है, जीवन जो है कि नष्ट भ्रष्ट होने लगता है, दिशाहीन होने लगता है। अब उसको संभालने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए, उस पर शासन बनाए रखने के लिए यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वो चीजें संभव नहीं हो पाती है, तब संभवामि युगे युगे, सृष्टि और जीवन की व्यवस्था यदि अस्त व्यस्त हो जाए, इसकी व्यवस्था में कोई अनुशासन और नियम ही ना रह जाए। अभी भी आप देखते हैं ना, किसी भी राज्य में जब वहां पर सामाजिक व्यवस्था और उसका अनुशासन तो उस क्षेत्र के पदाधिकारी के द्वारा नहीं संभलती है, वहां और उस राज्य प्रांत के मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा भी यदि वहां की शासन व्यवस्था नहीं संभलती है तो अंत में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है या नहीं होता है? कि हमेशा हर जगह राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? अरे आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होता है, और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर फिर आप लोग जानते हैं क्या होता है, फिर वहां किसी की कुछ नहीं चलती है। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर वहां से जो आपको ऑर्डर पेश किया गया है, जिस प्रकार से जितनी छूट दी गई है, आप कोई भी आदमी हो, चाहे वो ऑफिसर हो और चाहे आम व्यक्ति हो, दोनों को एक समान पालन करना होता है। लॉ एंड ऑर्डर। तो वही समझिए कि भगवान का अवतरण क्या है? वो राष्ट्रपति शासन है, वो आपातकाल है। वो जब किसी शासक के द्वारा, किसी संत महात्माओं के मार्गदर्शन करने पर, उनके कहने सुनने पर
जब जीवन का अनुशासन अनुशासित नहीं रह पाता है, दिशाहीन होने लगता है, तो जीवन और सृष्टि की व्यवस्थाएं ही जब अस्त व्यस्त होने लगती है, किसी से नहीं संभलती, न शासक के द्वारा संभलती है और न किसी संत महात्मा के द्वारा ही, क्योंकि संत महात्मा तो गोला बारूद से वो तो शासन करेंगे नहीं, वो तो अपने वचन के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा लोगों को समझाएंगे। लेकिन जब लोगों की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, जब लोगों के अंदर जो है तमोगुण बढ़ जाता है, उनके अंदर जो है अधर्म और अदुष्टता की ही वृद्धि हो जाती है, तो उस स्थिति में तो सतोगुण रूप से उपदेश करने वाले जो संत महात्मा लोग हैं, उनकी बातों को मानना ये तो संभव ही नहीं हो पाता है। और जो शासक लोग हैं, जब अराजक तत्वों की ही बहुलता अधिक हो जाती है, तो उसके ऊपर शासक लोग भी अपना शासन नहीं कर पाते। तो वैसी स्थिति में, वैसी विकट परिस्थिति में, जब समाज की शासन व्यवस्था न शासक के द्वारा संभले और न संत महात्माओं के मार्गदर्शन के अनुसार से वो नियंत्रित होवे, उस स्थिति में आखिर क्या होगा? तो वहां पर दो ही बातें, दो विचारधारा के अनुसार से निश्चित होती है। सनातन धर्म में जो सृष्टिवाद के सिद्धांत को मानता है कि इस जीवन और सृष्टि का निर्माण करने वाला कोई सृष्टिकर्ता एक सर्वोच्च चेतन के रूप में ईश्वर की सत्ता है, ये सृष्टिवाद का सिद्धांत कहता है। विकासवाद का सिद्धांत क्या कहता है कि जीवन और सृष्टि का निर्माता, इसको बनाने वाला सृष्टिकर्ता कोई ईश्वर नहीं है। समय के कालखंड में क्रम विकास हुआ है सारी चीजों का। अब जब इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है, जब किसी से संभले नहीं संभलती है, तो जो विकासवादी दृष्टिकोण है, इस जीवन और सृष्टि, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला कोई है ही नहीं, समय के कालक्रम से केवल यह विकसित हो गया है, तो उनकी दृष्टि से फिर इनकी पुनर्व्यवस्था, पुनर्शासन करने वाला कौन होगा? उनके तरफ से क्या उत्तर आएगा? यदि कालक्रम से ही सारी चीजें विकसित हुई हैं, तो कालक्रम से ही सारी चीजें विनष्ट होंगी। ऑटोमेटिक यदि कोई गाड़ी चल रही है और यदि वह नियंत्रण से बाहर हो गया, तो फिर उसको तो कोई भी नियंत्रण में करने वाला होगा ही नहीं। तो इसी भरोसे से बैठ जाना होगा कि ऑटोमेटिक यदि ये चल रहा है तो ऑटोमेटिक ये फिर विनष्ट होएगा, फिर कभी ऑटोमेटिक बन जाएगा, स्वाभाविक रूप से बन जाएगा। तो उनके पास तो फिर कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है कि इस शासन व्यवस्था को संभालने वाला कोई आएगा। विकासवादियों के यहां पर यह कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो सीधा है कि जैसे शासन व्यवस्था बिगड़ रही है, इसका मतलब है उसका एक ही रास्ता है, विनाश। विकास के रास्ते पर जा रहा है और वह विकास यदि दिशाहीन हो गया, वह विकास यदि विकृत हो गया, तो उस विकृत विकास का एक ही परिणति है, विनाश। लेकिन जो सृष्टिवाद का सिद्धांत है, इसके अनुसार से चूंकि जीवन और सृष्टि का निर्माता, सृष्टिकर्ता ईश्वर है, तो यदि जीवन और सृष्टि की व्यवस्था में ही विकृति ऐसी आ जाए कि न शासक के द्वारा संभले और न संत महात्मा के द्वारा संभले, तो तब संभालने के लिए आएगा कौन? अरे एक कंपनी में कई कर्मचारी काम कर रहे थे और उस कर्मचारियों में कोई नीचे पोस्ट पर काम कर रहे थे और कोई बड़े पोस्ट पर काम कर रहे थे।
और जब भूकंप हो जाए, भूकंप आ जाए या उस कंपनी में आग लग जाए, तो उस कंपनी को छोड़ करके तो सभी के सभी जितने कर्मचारी हैं छोटे बड़े सब भागेंगे ना वहां से। और उस स्थिति में आखिर उस कंपनी को बचाने वाला या उस कंपनी को फिर से बनाने वाला कौन होगा? उस कंपनी का जो मालिक होगा। उस कंपनी का जो मालिक होएगा उनकी जिम्मेदारी होएगी, जिनका कंपनी है अब वो बचावे, चाहे आग से बचावे या भूकंप में गिर गए तो फिर से उसको निर्मित करे। तो जीवन और सृष्टि की व्यवस्था जब विकृत हो जाती है ना, शासक और संत महात्माओं के द्वारा भी जब नहीं संभलता है, तो जिन्होंने ये सृष्टि बनाया है, जो सृष्टिकर्ता ईश्वर है, तो फिर वो जाने ये कैसे संभलेगी, फिर वो कैसे इस सृष्टि को ठीक ढंग से फिर से बनाएंगे। इसीलिए कहा कि संभवामि युगे युगे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये दो कार्य हैं। किस चीज के लिए? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए भगवान को फिर से आना पड़ता है। धर्म है क्या? अनुशासन है। जीवन और सृष्टि की व्यवस्था का अनुशासन का नाम धर्म है। एक निश्चित नियम, अनुशासन, जिसके द्वारा व्यवस्थित होकर के ये जीवन चलती है और सृष्टि चलती है, उस नियम और उस अनुशासन का नाम ही धर्म है। उसको व्यवस्थित करने के लिए फिर सृष्टिकर्ता ईश्वर को ही आना पड़ता है। ये सनातन धर्म की मान्यता है, ये इनका कॉन्सेप्ट है। संभवामि युगे युगे, सृष्टिकर्ता ईश्वर को ही आना पड़ता है। और जब वो आते हैं तो फिर से उस अनुशासन को बनाएंगे, माने धर्म की स्थापना करेंगे। और धर्म की जब स्थापना करने के लिए वो आते हैं तो फिर दो काम करना पड़ेगा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये तो होगा ही। जो दुष्ट और दुर्जन व्यक्ति हैं वे ही अपनी गलत महत्वाकांक्षा दुष्टता के कारण से ही तो सारे प्रकार के शासन को, सारे प्रकार के नियमों को भंग करके अपना मनमाना आचरण के द्वारा उन्होंने जीवन और सृष्टि के शासन को भंग किया था। तो अब उनका पोषण करते रहें, उसको नूनू बाबू कहते रहें, तो धर्म की स्थापना हो सकेगी क्या? नहीं, विनाशाय च दुष्कृताम्। ऐसे दुष्ट और दुर्जन व्यक्तियों को, जो शासन को भंग करने वाला है, धर्म के अनुशासन को तोड़ने वाला है, उसका तो विनाश करना ही पड़ेगा। चाहे वह रावण के रूप में हो, चाहे वह कंस के रूप में हो, और चाहे वह कौरव के रूप में हो। विनाशाय च दुष्कृताम्। और दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी? उस धर्म के अनुशासन को बनाए रखने वाले जो लोग हैं, उस अनुशासन का पालन करने वाले जो लोग हैं, और उनकी शिक्षा, उस अनुशासन का उपदेश करने वाले जो लोग हैं, उनकी रक्षा करनी होगी। परित्राणाय साधूनां। जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग माने जो जीवन और सृष्टि के शाश्वत नियम को, अनुशासन को स्वेच्छापूर्वक मानने वाले हैं, उसको बोलते हैं सज्जन। जो सतोगुणी जन है और जो साधु जन है, उसी शासन के विषय में उपदेश करने वाले हैं, उसी धर्म के विषय में जो उपदेश करने वाले हैं, वे साधु जन। परित्राणाय साधूनां। तो जो सज्जन हैं और साधु पुरुष हैं, इसकी रक्षा करनी होगी। तो यदि कोई भी धर्म की स्थापना करना चाहता है तो उनके तो फिर ये दो काम होंगे ही। ये दो काम करना ही पड़ेगा।
चाहे वह छोटे पैमाने पर हो, चाहे वह बृहद पैमाने पर हो, एक घर में हो और चाहे पूरे विश्व में हो। यदि आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो जो दुष्प्रवृत्ति है उसका उन्मूलन करना होगा। जो दुष्ट और दुष्टता है उसको प्रश्रय नहीं देना होगा, उसको जड़ से उखाड़ करके फेंकना होगा। यदि आप अपने घर में धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो जो सद्प्रवृत्ति है उसको बढ़ानी होगी, उसका पोषण करना होगा, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो घर से लेकर के पूरे विश्व तक यदि एक अनुशासन को बनाए रखना चाहते हैं, धर्म की स्थापना किए रखना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मौलिक दो सिद्धांत हैं, ये दो चीजें हैं, करनी ही पड़ती है। जब भगवान नहीं करते हैं तो किसी को भी करना पड़ेगा। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये कॉमन चीज है। जब भगवान का अवतार होता है ना तो वो ये दो चीज करते हैं, धर्म की स्थापना। तो भगवान बुद्ध का जो अवतरण हुआ तो उन्होंने जो अवतार ग्रहण किया, भगवान बुद्ध के रूप में जो भगवान का अवतरण हुआ, तो इनका भी तो एक निश्चित प्रयोजन होना चाहिए। तो ये जो शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध हैं, इससे जो अलग भागवत में जो 10 प्रमुख अवतारों के अंदर बुद्ध अवतार है, ये जो बुद्ध है अवतार के प्रयोजन को लेकर के ये दोनों बुद्ध को भिन्न मानते हैं। क्योंकि शाक्य मुनि के रूप में जो गौतम बुद्ध हैं, इनके जीवन चरित्र को जो उस समय लिखा गया है, यदि उनको पढ़ करके देखें तो उनके कई व्यवहारिक और दार्शनिक जो सिद्धांत हैं वो सनातन धर्म और सनातन परंपरा के विरुद्ध जाता है। जब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे तो वो सारी चीजें सामने आएगी। सनातन धर्म और सनातन सिद्धांत के विरुद्ध दिखाई देता है, विरोध में दिखाई देता है। तो कहें कि यदि सनातन धर्म के अंतर्भूत जो ईश्वर के अवतार होते हैं, वे ईश्वर के अवतार सनातन धर्म की परंपराओं के विरुद्ध बात न कर सकते हैं, न परंपरा चला सकते हैं। लेकिन यदि वैसा कोई दिखाई देता है और भले ही समाज में उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया हो, एक आंदोलन का रूप ले लिया गया हो, तो उस स्थिति में फिर इनको कहना पड़ता है कि भगवान बुद्ध के रूप में जो सनातन धर्म के अंदर अवतरित बुद्ध हैं वो अलग हैं और वो अलग हैं, ऐसा वो लोग मानते हैं। लेकिन दोनों के जीवन और जीवन की घटनाओं में इतनी सौम्यता है, इतनी समानता है, सामान्य लोगों के लिए दोनों को अलग कर पाना लगभग कठिन ही नहीं, असंभव है। इसीलिए सर्वसाधारण लोग, कुछ आचार्य और विद्वानों को छोड़ करके सर्वसामान्य लोगों के द्वारा यही मान करके चला जा रहा है और स्वीकृत किया जा रहा है कि जो कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन के यहाँ पर 663 ईसा पूर्व
जो गौतम सिद्धार्थ के रूप में जन्म लिए और जिन्होंने घर परिवार का त्याग करके संन्यास धारण किया और बुद्धत्व की प्राप्ति किए, वही भगवान बुद्ध हैं। ये भगवान बुद्ध के दर्शन का व्यवहारिक स्वरूप है। हम सभी लोग इनके दार्शनिक पक्ष को अगले सत्र में देखेंगे। आज अपनी वाणी को भगवान बुद्ध के श्री चरणों में निवेदित करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आप सभी लोगों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।